भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। बुदनी के प्रसिद्ध लकड़ी और लाख से बने खिलौनों को अब मिलेगी वैश्विक पहचान, कहा मुख्यमंत्री ने। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर आयात शुल्क कम किया और प्रदेश में भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी इस दौरान पुनर्निर्मित वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार आयोजन में प्रदेश के करीब 2 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई है। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। अभियान में प्रदेश में स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा के विषय में रोचक ढंग से आधारभूत जानकारी दी जाएगी, ताकि ऊर्जा संरक्षण व जलवायु परिवर्तन के प्रति बचपन से जागरूक करना है। कला और संस्कृति से ओतप्रोत दतिया महोत्सव का आयोजन जनता की इच्छा पर किया गया है। कार्यक्रम में सरस्वती पुत्र डॉक्टर कुमार विश्वास और अन्य कवियों को अपना भरपूर आशीर्वाद और प्यार लौटाने का सभी श्रोताओं से आह्वान किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का शुभारंभ स्टेडियम प्रांगण में करने के बाद सुधी श्रोताओं को समारोह को संबोधित कर रहे थे। दतिया महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि बुंदेलखंड अंचल मेरे प्राण में बसता है। माँ पीताम्बरा धूमावती महामाई की कृपा से आप लोगों के बीच आया हूँ। दतिया पुण्य देव भूमि है। इंदौर की कवियत्री डॉक्टर भुवन मोहिनी ने दतिया महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर माँ पीताम्बरा धूमावती शक्ति भवानी की आराधना करते हुए अपने मनोहारी गीतों की प्रस्तुति दी। महोत्सव में कवि श्री पवन तिवारी ने भी शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दतिया महोत्सव के शुभारंभ पर प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, कवियत्री डॉक्टर भुवन मोहिनी, कवि श्री पवन तिवारी को सम्मान पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रदेश में बुदनी के प्रसिद्ध लकड़ी और लाख से बने खिलौनों को अब वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीहोर जिले में स्थित बुदनी को खिलौना उत्पादन के विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर की बड़ी कंपनियों को बुदनी के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर राज्य सरकार की ओर से शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 14 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश के अनेक काष्ठ शिल्पकार शामिल हो रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने शिवानी को अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम उमरेठ के किसान श्री नंदलाल पवार की पुत्री शिवानी ने सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। मंत्री श्री पटेल ने शिवानी की इस असाधारण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देश में अब तक 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं 10,929 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अभी तक 46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों के 1% से भी कम है।
यह अभी 0.43% है। स्वस्थ होने की दर 98.23% हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में पिछले एक दशक के दौरान सबसे अधिक खरीदारी त्योहारों के इस मौसम में हुई है। एक ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि इस दौरान 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद इस दौरान बेचे गए। श्री गोयल ने कहा कि खुदरा क्षेत्र के लिए यह दीपावली धमाके के समान है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों और शिल्पकारों के लिए यह त्यौहार उत्साह लेकर आया है, क्योंकि उपभोक्ताओं ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी बढ़ चढ़कर की है। 7 करोड़ से अधिक खुदरा कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय विक्रेता महासंघ CAIT ने कहा है कि पिछले 2 साल की मंदी झेल रहे दुकानों ने इस बिक्री से राहत की सांस ली है। केंद्र सरकार ने कच्चे पॉम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर लगने वाला 2.5% आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इससे खाद्य तेल 5 से 15 रुपये सस्ते हो जाएंगे। कच्चे पॉम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX पर कच्चे तेल की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्थगित कर दिया गया है और भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की घोषणा कर दी है। ज्यूरी ने भारतीय पैनोरमा में जिस फीचर फिल्म को पहले दिखाने का चयन किया है वह M. बरुआ द्वारा निर्देशित सैम खोर है, जबकि राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित वेद द विजनरी पहली भारतीय गैर फीचर फिल्म होगी जो महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। गोवा में 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान चयनित फिल्मों को सभी प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्थानीय युवाओं को विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में नियोजन के लिए जिला प्रशासन अपने प्रयासों में वृद्धि करे। रोजगार मेले लगाकर भी युवाओं को विभिन्न रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाए। लघु, मध्यम और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों में बेरोजगार युवाओं को जोड़ने के प्रयासों की कलेक्टर द्वारा सतत समीक्षा भी की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास पर सीहोर के बुधनी क्षेत्र के विकास कार्यों पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुधनी में लकड़ी के खिलौनों के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने, लघु व्यवसायियों को लाभान्वित करने, उनके व्यवसाय की कठिनाइयों को दूर करने और अंचल में टॉय क्लस्टर के विकास के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। प्रदेश में भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल सहित अन्य जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं भाई दूज के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह और पुत्र कुणाल के साथ सीहोर जिला अंतर्गत बुधनी स्थित अपने गृह गांव जैत पहुंचे। उन्होंने अपनी कुलदेवी की परिजनों के साथ पूजा अर्चना की। अपनी आराध्य मां नर्मदा का पूजन कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निराकरण किया। CM बाढ़ प्रभावित गांव सैमलबाड़ा भी गए और यहां बनाए गए PM आवास में रह रहे ग्रामीणों से बातचीत की। भाई दूज के अवसर पर भाई अपनी बहन से तिलक लगवाकर उसके हाथ से बना भोजन कर उन्हें उपहार देते हैं। इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन हो जाता है। सतना और पन्ना जिले में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सीहोर, धार, देवास सहित अन्य जिलों में भी भाई दूज का पर्व मनाया गया। हालांकि कोरोना के कारण शिवपुरी सर्किल जेल और उसके अंतर्गत आने वाली गुना, अशोकनगर, शिवपुर, पोहरी, कोलारस, पिछौर, करेरा और चचौड़ा की खुली जेलों में मुलाकात नहीं हो सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लायंस क्लब खंडवा द्वारा आनंदम सेवा सप्ताह में लायंस रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
सीहोर जिले में अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों को वर्ष 2022-23 के नवीन मान्यता के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। अशोकनगर जिले में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे जिले में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और गुना जिले के नानाखेड़ी डबल लॉक केंद्र पर 7 नवंबर 2021 को डीएपी खाद का वितरण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे। बुदनी के प्रसिद्ध लकड़ी और लाख से बने खिलौनों को अब मिलेगी वैश्विक पहचान, कहा मुख्यमंत्री ने। केंद्र सरकार ने कच्चे पॉम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर आयात शुल्क कम किया और प्रदेश में भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।